हाँ, हेलो बच्चों। तो अब तक हम कंप्यूटर के कोर्स में 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वो 7 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज से थोड़ा सा आप कंप्यूटर देखना शुरू कर देंगे, कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का बहुत। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर के हिस्से। इनको कई बार बुक्स में ना अवयव लिखा होता है। अवयव का मतलब भी हिस्से ही होता है। इंग्लिश में अगर इसको बोल रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर के हिस्से कौन कौन से हैं? तो एक कंप्यूटर कई हिस्सों या अवयवों से मिलकर बना होता है। कई बार पेपर में आ जाते हैं कि कंप्यूटर के अवयव बताओ कौन कौन से हैं। तो अवयव और हिस्से एक ही बात है। अब चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, आपको पता है डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होता है? कहाँ रखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को? मेज के ऊपर। हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर हो, इसको आप लैप में रखते हैं, गोदी में रखते हैं, या मोबाइल फोन हो। आपका कोई भी कंप्यूटर हो, उसके ज्यादातर केसेस में यही हिस्से होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। आज हम कंप्यूटर के उन्हीं कुछ जरूरी हिस्सों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो ध्यान से देखना, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़े नाम याद रखने मुश्किल होंगे तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लो जी, ये मैंने बना के रख रखा है पहले ही डायग्राम, कि आपको मुश्किल ना लगे। एक मिनट जरा। ठीक, अब ये आपका कंप्यूटर है। यानी मेन से पार्ट है इसके। ज्यादा कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो जरूरी हैं, कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लगाने। तो अब आपको मैक्सिमम लैब में ये दिखता होगा। जब कंप्यूटर लैब में गए हो तो इतना हिस्सा दिखता है। यस सर। तो ये 4 जो हिस्से हैं, 4 हिस्से जो तुमको दिख रहे हैं, ये मेन पार्ट है कंप्यूटर के, मेन हिस्से हैं, मुख्य हिस्से हैं। बाकी ये 2 जरूरी नहीं है इतने, अगर लगाने वो लगा लो, नहीं तो ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि लगाने ही है। चलो हम बात करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो बटन से होते हैं, इस पे पता हो किसी को? कीबोर्ड। हाँ, ये है आपका कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। की का मतलब होता है बटन, और बटन और बोर्ड का मतलब होता है फट्टा। तो बटनों का फट्टा, यानी एक फट्टा सा होता है, उस पर बटन लगे होते हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड बोलते हैं ना, कैरम बोर्ड। यस सर। तो बोर्ड का मतलब फट्टा होता है एक तरह से। ठीक है, तो बटनों का फट्टा होता है, कीबोर्ड बोलते हैं। और आप इंग्लिश में कीबोर्ड लिख लो, हिंदी में लिख लो, मर्जी आपकी है। आप दोनों में इसको कीबोर्ड ही बोलते हैं। उसके बाद जो अभी मैं इन पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा, अभी नहीं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? छोटा सा जो माउस। हाँ, माउस। चूहा नहीं है, ये नहीं तो, हाँ ये नहीं कि चूहा को उठा के वहां रख दिया। माउस बोलते हैं इसको। तो माउस आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, मर्जी आपकी है। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश वाले नाम यूज करें, बट अगर किसी को याद नहीं हो रहे तो आप हिंदी में लिखना। स्पेलिंग याद नहीं हो रही तो आप हिंदी में जरूर लिखें उसको। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये क्या होता है आपका? स्पीकर। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना स्पीकर लगा ले। हाँ, तो इससे क्या आती है? स्पीकर से क्या आती है? वॉल्यूम। हाँ, स्पीकर से आवाज आती है जो आप सुनते हो। ठीक है, तो जैसे गाने सुनते हो या फिल्में देखते हो तो उसमें स्पीकर की जरूरत पड़ती है, तो ये स्पीकर है। तो कंप्यूटर की खुद की आवाज जो है वो थोड़ी कम होती है। अगर आप स्पीकर लगा लोगे तो थोड़ी आवाज ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ज्यादा हो जाएगी। तो ये फायदा है स्पीकर का। जितने अच्छे स्पीकर लगाओगे उतनी तेज आपको आवाज मिल जाएगी। अब उसके बाद ये जो ये टीवी जैसा होता है कंप्यूटर में, इसका नाम होता है मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, मर्जी आपकी है। मॉनिटर, ये इसका नाम है। अब इसके कई अलग अलग बुक्स में ना 3 नाम होते हैं, तो मैं तीनों नाम आपको बता रहा हूं। आप इसको मॉनिटर बोल सकते हो, आप इसको स्क्रीन बोल सकते हो। भाई कंप्यूटर की स्क्रीन है ये, तो कंप्यूटर का मॉनिटर बोल लो। स्क्रीन को इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जो आपको आसान लगे वो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एक नाम और होता है इसका, वीडीयू। वीडीयू। अब कई ऐसे नाम है कंप्यूटर में जो छोटे करके लिखे हुए हैं, आपको इनकी डिटेल
फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेपर में आ भी सकती है। तो याद रखना, कोई बार पूछ सकता है वीडियो का मतलब कि फुल फॉर्म क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा। वीडियो किसको बोलते हैं? आपके मॉनिटर को। ज्यादातर जो नाम चलता है वो मॉनिटर चलता है। भाई मॉनिटर उठा ला अपने कंप्यूटर का, ठीक है। स्क्रीन, आप ज्यादातर आप स्क्रीन जो वर्ड है वो यूज करते हैं मोबाइल में। मोबाइल स्क्रीन है, भाई मोबाइल स्क्रीन टूट गई यार, दिक्कत होगी, ठीक है। तो स्क्रीन मोबाइल में ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। वीडियो भी टेक्निकल वर्ड है, तो ये वीडियो इसका पूरा पूरा नाम होता है। आप वीडियो इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंग्लिश में नाम है विजुअल। वी का मतलब विजुअल, डी का मतलब डिस्प्ले, और यू का मतलब यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ, ये आपको याद भी होना चाहिए और इसको लिख के भी प्रैक्टिस कर लो। पेपर में डायरेक्ट आ जाता है एक नंबर का क्वेश्चन, वीडियो की फुल फॉर्म बताओ। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो जो जो फुल फॉर्म आपको जरूरत पड़ती रहेगी मैं साथ साथ आपको सिखाता रहूंगा। अभी फिलहाल जिनकी जरूरत है मैं आज वो सिखा रहा हूं आपको। तो इस जो ये टीवी जैसा होता है, आप इसको मॉनिटर बोल सकते हो, स्क्रीन बोल सकते हो, वीडियो बोल सकते हो। ज्यादातर वीडियो बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले भाई वीडियो की फुल फॉर्म बता, तब हम ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट वर्ड बोलते हैं। अगेन आप इसको हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, मर्जी आपकी है, आपकी टोटल मर्जी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे कि आपको इंग्लिश में याद करनी है या हिंदी में याद करनी है। स्पेलिंग आपको आनी चाहिए लिखनी। कोई एक याद कर लो जो आपको आसान लग रही है, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा इंग्लिश वाली रहती है, बट अगेन आपकी मर्जी है। मैं कोई बाउंड नहीं करूंगा आपको कि इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में लिखना है। जैसा आपका मन है वैसा लिख लो। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो इस जो ये स्क्रीन है टीवी जैसा दिख रहा है हमें, इसको के कितने नाम है मेरे पास? 3 नाम है। मॉनिटर, मॉनिटर, स्क्रीन, वीडियो। हाँ, मॉनिटर, स्क्रीन, वीडियो। हाँ, वीडियो का फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मैं इसका मतलब आपको समझा दूंगा बाद में, अभी रहने दो, ठीक है। उसके बाद अब 4 हिस्सों के बारे में हम बात कर चुके हैं। 2 हिस्से और मैंने फोटो बना रखी है। ये जो हिस्सा है, बड़ा सा डब्बा होता है कंप्यूटर में, ये इसको बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू। हाँ, सीपीयू। सी अलग है, पी अलग है, यू अलग है। और एक चीज बता दूं तुम्हें, ध्यान रखना। जब भी, अब एक चीज बताओ, ये वीडियो जो है ये नाम को छोटा करके लिखा हुआ ना? यस सर। यस सर। याद रखना, जब भी कोई नाम छोटा करके लिखते हैं तो उसका हर अक्षर बड़ा आता है। याद रखना ये बात, हर अक्षर बड़ा आएगा। वी भी बड़ा, डी भी बड़ा, यू भी बड़ा, ठीक है। ओके ओके सर। इसी तरीके से सीपीयू में तीनों लेटर बड़े हैं। इसका मतलब सी का भी कुछ ना कुछ मतलब है, पी का मतलब कुछ ना कुछ है, और यू का मतलब भी कुछ ना कुछ है। तो आप हिंदी में लिखो सीपीयू, इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप हिंदी में याद कर लो स्पेलिंग, इंग्लिश में याद कर लो, मर्जी आपकी है। तो इस डब्बे को क्या बोलते हैं कंप्यूटर का? कंप्यूटर का दिमाग। हाँ, कंप्यूटर का दिमाग भी है, ये सीपीयू बोलते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू है भैया। तो ये है आपका मॉनिटर, ये है आपका कीबोर्ड, ये है आपका माउस, ये है आपके स्पीकर, और ये है आपका सीपीयू। ज्यादातर जो नाम याद रखते हैं वो छोटे नाम याद रखते हैं। सीपीयू है भैया, ये वीडियो है, क्योंकि हमें ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। कोई पूरा नाम पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि पूरा नाम क्या है सीपीयू का। आपके पेपर में भी आ सकता है और आपको पूछा भी जा सकता है। याद रखना, जो आपका सीपीयू है इसको आप कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। याद रखना ये बात, ठीक है। तो कंप्यूटर जैसे हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर दिमाग होता है, वैसे ही कंप्यूटर का सारा दिमाग जो है वो इस डब्बे के अंदर है, ठीक है। इस डब्बे का नाम एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता, कुछ और होता है, मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए इसको याद रखो, ये सीपीयू है, ठीक है। तो इस डब्बे के अंदर कंप्यूटर का दिमाग है, मतलब सब कुछ इसके अंदर है। अगर ये डब्बा खराब हो गया, सबसे महंगा डब्बा, यानी इस पूरे कंप्यूटर का सबसे महंगा हिस्सा ये है, सबसे कॉस्टली, क्योंकि दिमाग है।
इसके अंदर। तो दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बंदे में, बाकी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कम इंपॉर्टेंट होती हैं इंपॉर्टेंट बट कम इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सबसे कॉस्टली पार्ट है, सबसे महंगा पार्ट है पूरे कंप्यूटर के। तो अगर आप कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं 50,000 रुपए का, तो उसमें से 25 से 30,000 रुपए का किला ही आएगा, बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी सस्ती आएंगी। चलो क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। हाँ, सीपीयू की फुल फॉर्म दो फुल फॉर्म बताइए मैंने, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वीडियो Yes, की sir. विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके मैंने 3 नाम बताए हैं, मॉनिटर, स्क्रीन, वीडियो, याद रखना। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा कंप्यूटर का, ये एक बैटरी जैसा होता है, जैसे घर में इन्वर्टर लगा होता है वैसा ही होता है, ये छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस, ठीक है। हाँ, अगेन इसके तीनों लेटर बड़े हैं, इसका मतलब इसकी भी फुल फॉर्म आएगी, ये छोटी फॉर्म है। तो आपको ये थोड़ी मुश्किल है याद करने में। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आप इसको हिंदी में याद करो, इंग्लिश में याद करो, मर्जी आपकी है, बट आपको करना ही पड़ेगी याद। तो कुछ मुश्किल नाम है जो आपको आप आज प्रैक्टिस करने हैं, सीपीयू, वीडियो और यूपीएस। यूपीएस सबसे थोड़ा मुश्किल है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मैं इसको समझाऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं। ज्यादातर जर्नल बोलचाल की भाषा में हम छोटे नाम यूज करते हैं, भाई ये यूपीएस है, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, या वीडियो है, या स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर है। बट पेपर के हिसाब से आपको पूरा नाम इसका आ सकता है, या आपसे वाइवा में या क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन आंसर सुनाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, बट ज्यादातर कम ही जरूरत पड़ती है इसकी। यहां तक आ गई समझ में बातें? यस सर। हाँ, तो इसको क्या, तो दिस इज स्पीकर, दिस इज योर माउस, दिस इज योर कीबोर्ड, दिस इज योर मॉनिटर, स्क्रीन या वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज सीपीयू, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। और दिस यानी इन्वर्टर टाइप, जो ये इन्वर्टर जैसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसको आपने, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, बट इसकी प्रैक्टिस कर लो सारे बच्चे। क्लियर हो गया? तीन नाम जो है मैंने बताए ये आपको। अब किसी भी कंप्यूटर में ये 3 हिस्से जरूरी हैं। ये हिस्सा सीपीयू, दिमाग चाहिए ही चाहिए, बिना दिमाग के तो काम ही नहीं चलेगा। मॉनिटर चाहिए ही चाहिए, बिना, अगर एक चीज बताओ, अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए या खराब हो जाए तो आप काम कर सकते हो मोबाइल पे? नो सर। हाँ, तो ये जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा माउस जरूरी हिस्सा है और कीबोर्ड जरूरी हिस्सा है। आप यूपीएस आपकी मर्जी है, आप लगाओ ना लगाओ, बट अच्छा होता लगाना। स्पीकर आपकी मर्जी है, अगर आपको आवाज तेज सुननी है तो स्पीकर लगाओ, ना तो ना लगाओ। बहुत सारे हिस्से होते हैं कंप्यूटर के, ये मैंने कुछ बेसिक से लिखे हैं। तो अगर ध्यान से सुनना, अब ये क्या है, कंप्यूटर के हिस्से। तो अगर हिस्से आए तो आप ये सारे लिख सकते हो। कई बार ना पेपर में आ जाता है कंप्यूटर के मुख्य हिस्से लिखिए। कंप्यूटर के मुख्य हिस्से, मुख्य कौन कौन से हैं, कितने हैं मुख्य? 4। मुख्य हिस्से कितने? 4। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, बस ये 4 हिस्से इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 हिस्से हैं ये आपके मुख्य हिस्से हैं, और बाकी जो हिस्से हैं वो एक्स्ट्रा हैं। आप लगाओ ना लगाओ, काम चल जाएगा आपका। तो ये 4 हिस्से तो आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको कंप्यूटर लगाना है कहीं पे। चलो क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट इस पेज में? नो सर। ठीक। हाँ, तो आपको ये 3 फुल फॉर्म बताइए मैंने, एक वीडियो की विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यूपीएस की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये 3 फुल फॉर्म आज आपको सबको अपने लिख के देखनी है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए। अब हम हर हिस्से के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में हर हिस्से को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला हिस्सा है, मॉनिटर बोल लो, स्क्रीन बोल लो या वीडियो बोल लो। तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये है आपका स्क्रीन या मॉनिटर या वीडियो। तो आप देख सकते हैं इस पे आपको क्या दिखती है, स्क्रीन पे क्या दिखता है आपको, मोबाइल स्क्रीन पे या जो भी है, क्या क्या दिखता है बताओ?
सर यूट्यूब, व्हाट्सएप। हाँ, यानी ऐसे नहीं बोलते हम। आपको फोटोज दिखती हैं, है ना? आप फोटो देख सकते हो। सर। हाँ, आप लिखा हुआ देख सकते हो। कोई चैट हो रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत लिख भी सकते हो और देख भी सकते हो। आप कोई जो फिल्म है वो भी देख या लिख सकते हो, गेम देख या देख सकते हो आप। तो अब मॉनिटर एक विजुअल क्या होता है, ध्यान से सुनना। विजुअल होता है देखने वाला या दिखाने वाला, जिसपे आप कोई चीज देख सकते हो। तो आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे कुछ ना कुछ दिख जाता है? आपको फोटो दिख जाती है, वीडियो दिख जाती है, क्या दिखता है? कौन कौन सी चीजें हैं? बताओ। घर में टीवी है? यस सर। हाँ, टीवी पे भी तो दिखता है चीज। टीवी पे चीजें दिखने के काम ही आती हैं, दिखाने के लिए टीवी किस लिए काम आता है? दिखाने के लिए, फिल्म दिखानी, कोई कैसेट चलानी, कोई भी दिखानी, कोई दिखा। हाँ, तो विजुअल होता है दिखाने वाला या दिखाने वाला लिख लेते हैं, दिखाने वाला। तो आपका जो मॉनिटर है, ये पूरे कंप्यूटर में कोई चीज दिखाता कौन है कि भी क्या लिख रहे हो या क्या फिल्म चल रही है, वो सिर्फ मॉनिटर दिखाता है। इसलिए इसको बोलते हैं विजुअल दिखाने वाला। आउटपुट डिवाइस का मतलब तो यंत्र होता है। आउटपुट का मतलब क्या होता है? एक चीज बताओ, ये तुम्हें जो चीज स्क्रीन पे आपको दिखती है वो कंप्यूटर के अंदर से दिखती है ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट। कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं और डिटेल में समझाऊंगा बाद में, अभी टेंशन मत लो। विजुअल का मतलब होता है जिसपे आप देख सकते हो, दिखाने वाला। भाई, जिसपे आपको फोटो दिखे, कुछ दिखे, दिखने वाला, यानी आंखों से आप देख सके। अच्छा, एक चीज बताओ, जो स्पीकर है वो दिखाने वाले होते हैं? दिखाने वाला यंत्र है? नो सर। वो सुनाने वाला यंत्र है। ठीक है? जो आपके स्पीकर हैं वो आपके सुनाने वाले यंत्र हैं। जो टीवी है वो दिखाने वाला है। ठीक है? मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन दिखाने वाली। कंप्यूटर का मॉनिटर दिखाने वाला। ईयरफोन दिखाने वाला। लगा के रखते हो, ईयरफोन सुनाने वाला। हाँ हाँ, तो विजुअल होता है जो भी चीज, हाँ, सुनाने वाला कह सकते हो। तो जो भी चीज आपको दिखाती है कुछ भी, उसको बोलते हैं आप विजुअल। इसे ये देखो, यही है विजुअल। डिस्प्ले का मतलब दिखाने वाला, यूनिट मतलब हिस्सा होता है, जो दिखने में हूबहू टेलीविजन की तरह दिखता है। टेलीविजन ही होता है छोटा, एक बस, और कुछ नहीं है। यह सीपीयू के अंदर चल रही सभी प्रक्रियाओं को सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपकी स्क्रीन पर दिखाता है। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चल रहा है, कंप्यूटर में फिल्म चल रही है, तो फिल्म आपको कहां दिखेगी? स्क्रीन पर। कंप्यूटर के अंदर फोटोएं चल रही हैं, तो फोटोएं कहां दिखेंगी? स्क्रीन पर। कंप्यूटर के अंदर आप कभी सीएससी सेंटर में गए हो, वो कागज बना रहा होता है, बैठा हुआ कागजात बनाता है, तो जो कागजात वो बना रहा है वो कहां दिखता है? स्क्रीन पर। हाँ, वही चीज है। तो आप जो भी काम करते हो तो दिखता कहाँ है? वो स्क्रीन पे। तो सीपीयू में जो भी काम चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम चल रहा है, वो आपको कहाँ दिखता है? स्क्रीन पर, याद रखना। अब एक चीज बताओ, अगर जो आप लिख रहे हो, मान लो लिख रहे हो, अगर तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाए किसी वजह से या टूट जाए, तो जो तुम लिख रहे हो वो तुमको पता लगेगा? नो सर। नो सर। तो आपको आसानी होगी या मुश्किल होगी काम करने में? स्क्रीन टूट जाए तो मुश्किल होगी। अगर आपको साथ साथ जो आप लिख रहे हो वो दिख जाए सामने, तो आप देख सकते हो कि मैं ठीक लिख रहा हूं या गलत। तो अगर आप गलत लिख रहे हो तो ठीक कर सकते हो उसको? यस सर। हाँ, तो जिससे कंप्यूटर पर काम करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हमारा स्क्रीन बहुत फायदेमंद है कि हम साथ साथ देखते रहते हैं भी मेरा जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं ठीक चल रहा तो
मैं उसको ठीक कर सकता हूं। तो कंप्यूटर काफी फायदा देता है ये। इसकी मदद से हम कोई भी वीडियो, मूवी, गेम खेलना आदि देख सकते हैं। तो जो भी देखने वाला काम है पूरे कंप्यूटर में वो कौन करता है? दिखाने वाला मॉनिटर। हाँ, स्क्रीन, मॉनिटर बोल लो, स्क्रीन बोल लो, वीडियो बोल लो, तीनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है तीनों। आप तीनों में से कोई एक बोल सकते हो, बट पता तीनों होने चाहिए आपको। तो विजुअल का मतलब है दिखाने वाला, डिस्प्ले का मतलब वही, विजुअल डिस्प्ले का मतलब यही होता है, दिखाने वाला। यूनिट का मतलब हिस्सा, इसलिए इसको बोलते हैं वीडियो, फोटो दिखाने वाला हिस्सा। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूं, विजुअल का और अच्छा दिखाता वर्ड बोल देता हूं, फोटो। फोटो दिखाने वाला, फोटो दिखाने वाला हिस्सा, इसलिए इसको बोलते हैं वीडियो। विजुअल डिस्प्ले का मतलब फोटो दिखाने वाला हिस्सा। अब कंप्यूटर, अच्छा कि बताओ, मॉनिटर कंप्यूटर में लगना जरूरी है या मर्जी है, लगाओ ना लगाओ? सर जरूरी है लगाना। हाँ, मॉनिटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना मॉनिटर कंप्यूटर पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। तो कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं है अगर उसमें मॉनिटर नहीं है मेरे पास। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। लो, नेक्स्ट हमारा जो हिस्सा है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड, आप एक, मैंने एक चीज भी बताई थी आज, बच्चा एक गुड़िया आई हुई थी तो उसकी कॉपी चेक करते हुए आपको आपको मैंने हिंदी नाम भी बताए हैं, इंग्लिश नाम भी बताए हैं। आपको अपने नोट्स में वही नाम पहले लिखो जो आपको याद करना है। अगर मेरे को हिंदी वाला याद करना है तो आप हिंदी लिखो, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख दो। अगर आपको इंग्लिश वाला याद करना है तो इंग्लिश लिखो और ब्रैकेट में हिंदी लिख दो। ठीक है, तो पहला नाम वो लिखो जो आपको याद करना है। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ, जो आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर ऐसा कीबोर्ड ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत सारे तरह के कीबोर्ड होते हैं, ये भी एक कीबोर्ड है। तो आपको इसमें बहुत सारे बटन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। कुछ बटनों पे ABCD A to Z लिखा हुआ है, कुछ पे नंबर लिखे हुए हैं, कुछ पे और निशान बने हुए हैं। तो ये हर तरह के जो निशान है, बटन है, ये हमारे किसी ना किसी काम आते हैं। अब एक चीज बताओ, जो तुम बटन पे टाइप यानी दबाते हो तो वो कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर। तो हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट होता है अंदर, जो बंदा अंदर सामान डाले उसको बोलते हैं इनपुट, और जो बंदा बाहर सामान डाले उसको बोलते हैं आउटपुट। अब हाँ, जो ये मॉनिटर है, ये जो सामान है बाहर दिखाता है अंदर दिखाता है? कंप्यूटर के अंदर तो ठीक ही है। अंदर सर, अंदर। जो मॉनिटर है, अंदर दिखाता। अरे अरे सुनो ध्यान से, सर बाहर। जो मॉनिटर, हाँ, जो मॉनिटर जो है वो बाहर वाली दुनिया को दिखाता है। कंप्यूटर को थोड़ी जरूरत है मॉनिटर की। अरे कंप्यूटर को काम करने के लिए मॉनिटर की जरूरत थोड़ी है। हम स्क्रीन का काम क्या है, हमने देखना है, हमारे देखने के लिए है वो, कंप्यूटर के देखने के लिए थोड़ी है। कंप्यूटर में तो जो लिख रहे हो वो चला जा रहा है। तो स्क्रीन किसके लिए है, बाहर देखने के लिए, अंदर देखने के लिए? बाहर देखने के लिए। बाहर वाले बंदों को बाहर वाले बंदों को दिखाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट। और इनपुट होता है अंदर। तो एक होता है इनपुट वर्ड, एक होता है आउटपुट। हिंदी में या इंग्लिश में याद कर लो, आसान सा है। इनपुट होता है अंदर डालना, इन का मतलब अंदर होता है और आउट का मतलब बाहर होता है ना? यस सर। हाँ, तो जो कंप्यूटर के अंदर डालता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जो कंप्यूटर से बाहर निकालता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो जो कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया विकास गोयल, तो वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा, कंप्यूटर से बाहर चला जाएगा? सर कंप्यूटर के अंदर। हाँ, जो तुम अपनी व्हाट्सएप चैट करते हो, मेरे को मैसेज भेजते हो, तो वो जो आप की उस पे बटनों पे लिखते हो, किसके अंदर जाता है? मोबाइल के अंदर जाता है, मोबाइल से बाहर आता है? मोबाइल के अंदर। हाँ, वो दिखता हमें, चलो स्क्रीन, हाँ मोबाइल के अंदर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल सकते हैं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का टेक्स्ट होता है, यानी एक तरह से लिखने का काम, जो भी लिखने का काम हो वो डाल सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आप
कीबोर्ड से आप जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें जो बटन होते हैं, आप जब टाइप करते हो तो आप उन बटनों से फोटो बना सकते हो नो या सर। सिर्फ लिख सकते, या सिर्फ लिख सकते हो? लिख सकते हो। सर सिर्फ लिख सकते हाँ हैं। तो हाँ, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखने वाला, लिखा, लिखने वाला काम। तो आप कीबोर्ड से सिर्फ लिखने वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। आप उससे कोई फोटो बनाने वाला काम नहीं, पेंटिंग वाला काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ लिखने वाला काम कर सकते हैं। जैसे कि शब्द, कोई शब्द लिखना है विकास गोयल, कोई नंबर लिखना है, मेरा फोन नंबर मैंने रख दिया, या कोई निर्देश देना है, इसके बारे में हम समझाएंगे आपको जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे। तो कीबोर्ड से ज्यादातर क्या काम होते हैं, आपने कोई शब्द लिखने हैं, कोई नंबर लिखने हैं, या कोई निर्देश देना है, तो वो सारे काम किससे करते हैं हम? कंप्यूटर से। हाँ, यह एक तरह से टाइपराइटर के जैसा होता है। उम्मीद है आपने टाइपराइटर देखा होगा, जैसे कहीं देख गए होंगे, बड़ी सी वो टक 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 लगे रहते हैं उस पर बैठे हुए, तो टाइपराइटर जैसा ही होता है। वो टाइपराइटर जो है वो डायरेक्ट किस पे लिखता है, पेज पे लिखता है, और जो ये कीबोर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर लिखता है। हमें कंप्यूटर में जो भी टाइप करना होता है या निर्देश देना होता है, आमतौर पर हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का। याद रखना, कीबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करना है, जो तुम्हारे मोबाइल में बटन होते हैं, बिना बटन के लिख सकते हो क्या मोबाइल के अंदर कुछ? नो सर। हाँ, तो उसको बोलते हैं कीबोर्ड। जो तुम्हारे, अच्छा ये एक फट्टा सा है ना, लकड़ी का फट्टा है ना, ये जैसे जैसे लकड़ी का फट्टा होता है वैसा दिख रहा है ना ये, यस सर। और सर इस पे बटन लगे हुए हैं, इस पे बटन लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं की। और बोर्ड है, यानी फट्टा सा है इसलिए बोर्ड, तो कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं। जो तुम्हारे मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में जो, जब मान लो तुम लिखने के लिए कुछ खोलते हो तो एक नंबर से आ जाते हैं ऊपर, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, दिखा देता नहीं तुम्हें, ऊपर नंबर से आ जाते हैं ना नीचे से। जब आप व्हाट्सएप पे कोई Yes, मैसेज sir. करना होता है आपको, तो नीचे से वो अक्षर लिखे आ जाते हैं, तुम्हें आते हैं ना? यस सर। जो वो अक्षर लिखे हुए हैं वो आपके क्या फट्टे, कोई किसी फट्टे जैसे, लकड़ी के फट्टे अलग होता है कोई, वो ये कंप्यूटर उसके मोबाइल के अंदर होता है। वो मोबाइल जो के अंदर। अक्षर से, हाँ, इसलिए उनको बोलते हैं कीपैड, याद रखना, कीपैड। जो मोबाइल के अंदर होता है वो कीपैड बोलते हैं, और जो कंप्यूटर में होता है उसको कीबोर्ड। कीबोर्ड। हाँ, क्योंकि ये अलग सा फट्टा होता है, अलग ही होता है वो फट्टा सा, फट्टे जैसा, और उसपे बटन लगे होते हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड बोलते हैं। और तुम्हारे मोबाइल में जो होता है, जो तुम्हारे नंबर वाला मोबाइल नहीं होता है जिसपे बटन बने होते हैं, यस सर। उसको कीपैड बोलते हैं। भाई ये मोबाइल का कीपैड है, तो याद रखना मोबाइल में ये वर्ड है कीपैड, और कंप्यूटर में इसको बोलते हैं कीबोर्ड। चलो, अब एक चीज बताओ, बिना कीबोर्ड के काम कर सकते हो कंप्यूटर में? नो सर। हाँ, तो इसलिए जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का बिना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बिना कंप्यूटर के इसके काम नहीं, सॉरी, बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में काम नहीं किया जा सकता। चलो फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस एक इनपुट, अगेन माउस से भी तुम सामान जो है वो कंप्यूटर के अंदर डालते हो, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बारे में मतलब बताऊंगा मैं आपको। जब भी आप माउस चलाते हो ना, तो एक तीर सा दिखता, यानी एक तीर सा दिखता रहता है ऐसे ऐसे। तो तीर का निशान जहां पे होगा, जिसकी तरफ होगा वो काम करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो नुकीला सा होता है, यानी तीर की तरह काम करता है, ठीक है। माउस का इस्तेमाल, अब एक चीज बताओ, टाइपिंग करने के लिए करते हैं क्या माउस का इस्तेमाल हम? नो सर। हाँ, माउस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग सामान पड़ा है, फाइल्स पड़ी है, उनको चुनना हो, उनके बारे में जानना हो, उन्हें खोलना हो, उन्हें बंद करना हो, उसके काम आता है। यानी टाइपिंग नहीं कर सकते आप इससे, बट आप इससे जो कंप्यूटर के अंदर सामान पड़ा है, फाइल्स पड़ी हैं, उन पे काम कर सकते हो। हम जब कंप्यूटर खोल लेंगे, दिखाएंगे आपको, तो समझाएंगे इसके बारे में। तो माउस के इस्तेमाल द्वारा यूजर कंप्यूटर को कई कार्य करने के निर्देश भी दे सकता है। थोड़ा कम यूज होता है माउस, बट आसान होता है कीबोर्ड से यूज करना, ठीक है।
इसमें मुख्यतः 3 बटन होते हैं माउस में ना, 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, ये रहा लेफ्ट बटन। एक होता है राइट बटन, जो आपके लेफ्ट में पड़े, हाँ जो आपके लेफ्ट में पड़े वो लेफ्ट बटन, जो राइट में पड़े वो राइट बटन। और एक होता है एक गोल गोल सा बीच में, ठीक है, यानी एक गोल गोल सा पार्ट होता है, इसको बोलता है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार। तो थोड़े से अब टेक्निकल वर्ड आने शुरू हो गए, थोड़ा सा याद करना शुरू करो चीजों को। तो लेफ्ट, राइट और स्क्रोल बार, इनका यूज क्या होता है हम इसके बारे में समझाएंगे। अभी ज्यादा जरूरत नहीं है उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूं। अब नेक्स्ट है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इंग्लिश में याद करो, हिंदी में याद करो, मर्जी आपकी है, जो आपको स्पेलिंग याद रखती है आसान है वो रखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको रेकमेंड करता हूं इंग्लिश में छोटी छोटी स्पेलिंग जो है वो आप इंग्लिश में याद करो। आप बड़ा पूरा पैराग्राफ हिंदी में लिख दो, बट बीच बीच में जो नाम है, छोटे छोटे नाम जो हैं, ये आप इंग्लिश में लिखा करो, अच्छा होता है। चलो, अब जब बड़ा सा डब्बा कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जनरली उसको आप सीपीयू बोलते हैं। हम कंप्यूटर से, ध्यान से सुनना, ये कंप्यूटर का दिमाग है। हमारे शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है, मैं अपने हाथ हिला रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है आपके पूरे बॉडी के? दिमाग। दिमाग। तो दिमाग ही है जो हर चीज बता रहा है हमें, भी हाथ हिला, लिख, इसको ऐसे लिखना है, सब कुछ दिमाग में फीड है, वही हमें बता रहा है। तो हर काम हम अपने दिमाग से ही करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में आप जो मर्जी काम कर रहे हो, कागजात बनवा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, गेम में खेल रहे हो, वो सारी चल कहां रही हैं? चला कौन रहा है उनको? उनको चला कौन रहा है? कंप्यूटर नहीं, सीपीयू। कौन चला रहा है? सीपीयू। हाँ, कंप्यूटर तो इस पूरे को, आप सुनो, कंप्यूटर आप इस पूरे को बोलते हो, ये पूरा कंप्यूटर है, बट असली में काम करने वाला बंदा कौन है? सीपीयू। सारे काम ये करता है, ये दिखाता, ये इसका काम सिर्फ दिखाने का है, इसका काम करने का है। ये जस्ट आपको टाइपिंग टूपिंग के काम करता है, और कोई काम नहीं है इसका। ये भी इसी तरह के काम करता है, निर्देश देता है, बट काम कौन करता है? आपका सीपीयू। तो कंप्यूटर में जितने भी काम चल रहे हैं, कंप्यूटर में जितने भी काम चल रहे हैं, वो कौन कर रहा है? सीपीयू। कौन कर रहा है? यस, याद रखना। तो कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे सीपीयू कर रहा है। चलो, हम कंप्यूटर से जितने भी काम करवाते हैं वह सब सीपीयू के द्वारा ही अंजाम दिए जाते हैं। सीपीयू ही करता है उनको, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। हम जितने भी पूरे दिन में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमसे करा रहा है, ठीक है। तो हम गुस्सा हैं, वो भी दिमाग ही बोल रहा है कि गुस्सा हो जा। अगर हम बिल्कुल प्यार से बोल रहे हैं तो दिमाग हमारा ठंडा, कहते हैं ना, दिमाग ठंडा रख यार अपना, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा दिमाग ही है हमारे पीछे। अगर हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, तो वो हमारा दिमाग ही हमको बोल रहा है, पढ़ भाई पढ़, कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, ठीक है। नहीं पढ़ रहे, खेल कूदने में लगे, दिमाग ही कह रहा है चल छोड़ यार, क्या करना है, पढ़ के चल मजे करते हैं। तो हर चीज दिमाग से जुड़ी है। तो कंप्यूटर में हमारे शरीर में जितने काम होते हैं वो हमारा दिमाग करता है, कंप्यूटर में जितने काम होते हैं वो कंप्यूटर का दिमाग करता है, दैट इज कॉल्ड एज सीपीयू। अगर सीपीयू ना हो तो हम कंप्यूटर के से कोई भी काम नहीं करा सकते। अगर किसी बंदे से दिमाग निकाल के साइड में रख दें तो उसका शरीर काम करेगा? नो सर। तो इसी तरीके से अगर हम सीपीयू नहीं खरीदें या ना लगाएं कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर कोई काम करके देगा? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ऐसा नहीं होता। अब एक्चुअली क्या होता है, जो आप इसको क्या, हम इसको क्या बोल रहे हैं पूरे डब्बे को? सीपीयू। सीपीयू। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। असल में जो सीपीयू होता है वो ये नहीं होता, इसको सीपीयू नहीं बोलते, हम जनरल भाषा में बोलते हैं भाई ये सीपीयू है। सीपीयू जनरली छोटा सा पार्ट होता है जो इसके अंदर फिट होता है, यानी इस डब्बे के अंदर कहीं ना कहीं सीपीयू लगा है। बट हम चलो
आसान लैंग्वेज में ना इसको पूरे को सीपीयू बोलना शुरू कर देते हैं, भाई ये सीपीयू है कंप्यूटर का। तो असल में ये सीपीयू नहीं होता। जब आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट लगा होगा, हम उसको सीपीयू बोलते हैं। तो अब सीपीयू जैसे, तो सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है, ये पूरा डब्बा सीपीयू नहीं होता, बट जनरल लैंग्वेज में बोलने के भाषा में हम इसको सीपीयू बोलते हैं। तो फिलहाल आप इसको सीपीयू याद रखें। मैं इसका असली नाम भी अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सीपीयू एक्चुअली में ये सीपीयू, मान लो कोई पूछ ले कि ये क्या है सीपीयू, कोई कहते हैं इसको सीपीयू बोलते हैं ना जी। सीपीयू तो छोटा सा पार्ट होता है जो इसके अंदर फिट होता है, हम इसका कुछ और नाम होता है, मैं अभी बताऊंगा। तो अब ध्यान से सुनना, कंप्यूटर में ना छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो जरूरी होते हैं। हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे अगर मैं बोलना शुरू कर दूं। तो काफी ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो नाजुक होते हैं, और काफी अगर छोटा मोटा गिर भी जाए तो नुकसान हो सकता है, खराब हो सकते हैं वो। तो सीपीयू और सीपीयू के जैसे कंप्यूटर के बाकी छोटे छोटे नाजुक हिस्से, बहुत सारे छोटे छोटे नाजुक हिस्से होते हैं कंप्यूटर में, आमतौर पर एक बड़े से आयताकार लोहे के डब्बे में फिट होते हैं। ये रहा लोहे का डब्बा, ये एक लोहे का डब्बा है, इसके अंदर सीपीयू और सीपीयू जैसे बहुत जरूरी हिस्से, जितने भी जरूरी हिस्से कंप्यूटर के अंदर फिट होते हैं वो सारे इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो असल में ये डब्बा सीपीयू नहीं है, इसके अंदर सीपीयू फिट है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। जनरल बोलचाल की भाषा में हम इसको सीपीयू ही बोलते हैं। तो चिंता मत करो, कोई पूछ ले भाई ये क्या है, सीपीयू है जी। अगर कोई ज्यादा जरूरी यानी ज्यादा डिटेल में पूछ ले फिर हम बताते हैं उसको, भाई सीपीयू नहीं है जी ये, इसको कुछ और बोलते हैं, इसके अंदर होता है सीपीयू। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता कि दिमाग ही होता है, बहुत सारी बातें और हैं जो कंप्यूटर के साथ काम कर यानी कंप्यूटर को चलाने में काम आती हैं। तो उन सब चीजों का हम जिक्र करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो वो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, तो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं वो इसके अंदर फिट होते हैं कि, और ये लोहे का होता है कि आमतौर पे इस पे कोई नुकसान ना हो, भाई छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसको सहन कर ले वो। अगर वो पार्ट इतने नाजुक होते हैं, अगर नीचे फेंक मारोगे तो वो टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम उनको एक लोहे के डब्बे में रखते हैं कि वो सही सलामत रहें। क्लियर हो गया? यस सर। अब Yes, उस sir. डब्बे को हम, अब ध्यान से सुनो, कैबिनेट बोलते हैं। इस डब्बे का असली नाम क्या है? कैबिनेट। कैबिनेट। हाँ, कैबिनेट। और ओहो एक मिनट बेटे, ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में, ये इसको वैसे जनरल भाषा में तो क्या बोलते हैं, सीपीयू। और कोई ज्यादा डिटेल में पूछ रहे हैं सीपीयू बोलते हैं इसको, ना सर सीपीयू नहीं बोलते, इसको कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू इसके अंदर होता है, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है। तो सीपीयू क्या बोलते हैं, इस डब्बे का नाम क्या है असल में, असलियत में? कैबिनेट। 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 तो कोई ज्यादा जोर दे के पूछ ले भाई सीपीयू इसको बोलते हैं, ना जी सर, एक्चुअल में इसको कैबिनेट बोलते हैं, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है। बट जनरल बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ये, जनरल बोलचाल की भाषा में हम ये बोलते हैं कि ये आपका सीपीयू है, ये आपका मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है, ये आपका यूपीएस है, और ये आपके स्पीकर है। तो ये जनरल बोलचाल की भाषा है। आगे बात समझ में? यस सर। तो इस डब्बे का असली नाम पता लग गया? यस सर। क्या है असली नाम? कैबिनेट। कैबिनेट। कैबिनेट बोल सकते हैं। सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, और सीपीयू जैसे बहुत सारे महंगे हिस्से भी इसके अंदर लगे होते हैं, उसको उनको संभाल के बचा के रखता है ये डब्बा, तो इसको कैबिनेट बोलते हैं। चलो, तो सीपीयू कंप्यूटर के लिए जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। हाँ, तो सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर मैं दिमाग ही लगाऊंगा किसी बंदे में तो फायदा क्या है उसका, फिर तो बिना दिमाग का है वो, कुछ काम थोड़ी आएगा मेरे, ठीक है। तो ये है आपका सीपीयू। सीपीयू बोल लो या कैबिनेट बोल लो, ठीक है, तो याद रखना। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया, इसका असली नाम कैबिनेट है, सीपीयू इसके अंदर फिट होता है, बट जनरल बोलचाल की भाषा में हम इसको सीपीयू बोल देते हैं। आगे समझ में यहां तक? यस सर। चलो,
अब नेक्स्ट है आपका यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुके, बिना रुकावट, बिना रुकावट। पावर का मतलब होता है बिजली। एक मिनट, दिख रहा होगा तुम्हें, बिना रुकावट बिजली। और सप्लाई का मतलब होता है देने वाला, बिना रुकावट बिजली देने वाला, उसको बोलते हैं यूपीएस। बिना रुकावट बिजली देने वाला। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुकावट, पावर का मतलब होता है बिजली, और देने वाला, सप्लाई का मतलब है देने वाला। तो अब आपने देखा होगा जैसे अभी भी लेक्चर के दौरान लाइट चली गई थी ना। यस सर। तो जनरली जब हमारे घर में लाइट बहुत ज्यादा जाती है तो हम क्या लगवा लेते हैं घर में? इन्वर्टर। हाँ, इन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं होता, वो इन्वर्टर होता है, ठीक है, इन्वर्टर लगवा लेते हैं। तो जिस तरीके से, अगर इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, चलो अच्छा ये बताओ क्यों लगवाते हैं, क्या फायदा है इन्वर्टर लगाने का? इन्वर्टर लगाने का ये फायदा है कि आपके पंखे, लाइट, कम से कम बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो चलती रहें, मैं आराम से रह सकूं अपने घर में, है ना, ठीक है। Yes, आप sir. इन्वर्टर पे ये नहीं कि आप वॉशिंग मशीन चला लोगे, फ्रिज चला लोगे, बट पंखे चल जाएंगी, लाइटें चल जाएंगी, अंधेरे में नहीं बैठना पड़ेगा, गर्मी में नहीं बैठना पड़ेगा, ये फायदा है। यही बात यूपीएस के साथ है। यूपीएस क्या करता है, कंप्यूटर की अगर लाइट चली जाए, जैसे मान लो अगर हम काम कर रहे हैं और अगर लाइट चली गई तो कंप्यूटर लाइट से चलता है नहीं चलता? फिर चलता है। मैं उस कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, डेस्कटॉप कंप्यूटर की, उसमें बैटरी नहीं होती, याद रखना। लैपटॉप में बैटरी होती है, ओके। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी। अब अगर मान लो कंप्यूटर, ऑब्वियसली आपको पता है कंप्यूटर बैटरी से चलता है। अगर बैटरी सॉरी कंप्यूटर जो है लाइट से चलता है, तो अगर लाइट चली जाए तो कंप्यूटर बंद होगा या चलता रहेगा? बंद होगा। हाँ, बंद हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर बार बार लाइट जाती रहे तो कंप्यूटर के, अब कोई चीज ऐसी है जो बार बार बंद हो रही है, तो बार बार बंद होने से उसका वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो इसी, हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो कंप्यूटर है, अगर लाइट बार बार ऐसी जगह पे है, आप ऐसा घर मान लो, ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहां पे लाइट बहुत जाती है, बार बार बंद हो जाता है कंप्यूटर, तो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटा सा इन्वर्टर लगा लेते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको बोलते हैं यूपीएस। क्या बोलते हैं? यस। यूपीएस। ये छोटे छोटे, यानी छोटी छोटी चीजें चला सकता है, आपका पंखा भी चला सकता है, ये ऐसी बात नहीं है, बट छोटी मोटी चीजें ही चला सकता है, बहुत हैवी चीजें नहीं चला सकता। तो एक तरह से ये इन्वर्टर ही है, जिसमें इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है, सब कुछ है। बट जो ये यूपीएस का प्लस पॉइंट क्या होता है, यूपीएस, जैसे अभी अभी मेरे घर में लाइट गई थी ना अभी, यस सर। यस। तो 20-30 सेकंड के बाद लाइट आई ना, या 1 मिनट लगा लेते हैं, है ना? हेलो? यस सर। हाँ, अब ध्यान से सुनो। जो कंप्यूटर होता है, अगर उसकी 1 सेकंड भी लाइट कट जाए तो वो बंद हो जाता है। तो यूपीएस ये काम करता है कि पलक झपकने से पहले ही लाइट गई, पलक झपकने से पहले ही आपकी लाइट शुरू कर देता है कंप्यूटर की। तो ये फायदा है यूपीएस, इसलिए खास है। आपका जो घर का इन्वर्टर है, मान लो लाइट गई, तो हो सकता है वो एक बार बंद हुई एकदम, यानी 1-2 सेकंड के बाद लाइट आ जाएगी आपकी, पंखा चल जाता होगा, बल्ब जल जाता होगा आपका, बट यूपीएस जो है वो पलक झपकने का टाइम मिल लेता। ये फायदा होता है यूपीएस का। तो कंप्यूटर को ऐसा ही बंदा चाहिए, ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो पलक झपकने का भी वेट ना करे, पलक झपकते ही आपकी लाइट चला दे, ठीक है। तो यह एक, ओहो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये अब देखो हमारी जो लाइट आई है, ये 10-20 सेकंड के बाद आई होगी। कंप्यूटर इतना वेट नहीं कर सकता, कंप्यूटर को तो पलक झपकने का टाइम नहीं चाहिए। तो इसलिए यूपीएस की यही खासियत होती है, बिना पलक झपके, यानी पलक भी झपकने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में लाइट दे देता है वापस। तो यह एक ऐसा यंत्र है जो बिजली जाने के बाद भी अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटर को बिना रुकावट, निर्बाध बोलते हैं उसको, बिजली देता रहता है। तो वही है, बिना रुकावट बिजली देने वाला, उसको क्या बोलते हैं, यूपीएस। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ध्यान से सुनो, यूपीएस और इन्वर्टर में एक ही फर्क है। यूपीएस जो है वो पलक झपकते ही बिजली दे देता है, इन्वर्टर 1-2 सेकंड का टाइम ले सकता है, जनरेटर उससे ज्यादा टाइम लेता है। तो ये बात ध्यान रखना। बिजली जाने के बाद कंप्यूटर के लिए यूपीएस उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार घरों में बिजली जाने के बाद घर के उपकरणों को चलाने के लिए इन्वर्टर काम करता है। तो ये बात ध्यान रखना। आमतौर पे बिजली के बार बार जाने से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर आदि खराब हो सकते हैं। तो हम यूपीएस किस लिए लगाते हैं कि कंप्यूटर को खराब होने से बचाया जा सके। अतः हमेशा हमें यूपीएस की मदद से कंप्यूटर को निर्बाध बिजली देनी चाहिए। इससे कंप्यूटर के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होगा, बट उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये फायदा है यूपीएस का। तो अगेन यूपीएस जो है वो कंप्यूटर का जरूरी हिस्सा नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं कर सकता, बट अच्छी बात है यूपीएस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सर लगाना चाहिए। लगाना अच्छी बात है, आपको लगाना चाहिए, बट ऐसा ये नहीं कि भी लगाना ही चाहिए, तो वो आपकी मर्जी है, बट अच्छी बात है आप ये लगाओ। चलो एक लास्ट पेज रह गया हमारा, 1 मिनट, गलती से शायद वो चला गया कहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। एक छोटा सा टॉपिक रह गया बिल्कुल लास्ट में। आपको पता है स्पीकर क्या काम करते हैं? स्पीकर हमें क्या करते हैं? आवाज सुनाने काम आते हैं। क्या सुनाने काम आते हैं? आवाज सुनाने के। तो वो हमें आवाज सुना रहे हैं या कंप्यूटर के अंदर आवाज लेके जा रहे हैं? सर सुना रहे हैं। सर हमें सुना रही है। हाँ, कंप्यूटर से बाहर निकाल रहे हैं ना आवाज वो। यस यस सर। सर। इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट, बाहर बाहर निकालने वाला यंत्र है। तो स्पीकर एक बहुत ही आम आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर का मुख्य काम आवाज पैदा करना होता है जिसे एक आम इंसान सुन सके। तो स्पीकर कंप्यूटर का जरूरी हिस्सा नहीं है, बिना स्पीकर के भी कंप्यूटर कार्य कर सकता है, ये आपको पता है। तो आप जरूरी नहीं है लगाओ स्पीकर, आपको लगता है लगा लो, आवाज सुननी है तेज तो आप सुन लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर। तो जो चीज कंप्यूटर के अंदर लेके जाती है सामान उसको इनपुट बोलते हैं, और जो चीज बाहर लेके जाती है वो कंप्यूटर के उसको आउटपुट बोलते हैं। चलो अब देखते हैं, फटाफट समराइज करते हैं। तो ये क्या है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। मॉनिटर, ये बोल रहा हूं बेटे, मॉनिटर। मॉनिटर बोल लो, स्क्रीन बोल लो, वीडियो बोल लो। तो इसका काम क्या है? हमें दिखाना, कुछ भी दिखाना, जो भी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो ये दिखाता है। उसके बाद एक ये क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड। तो ये क्या काम करना आता है? टाइपिंग करने काम आता है। आपको कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना हो तो आप कीबोर्ड की हेल्प लेंगे। ये माउस है, ये काफी छोटे छोटे काम करता है आपके। ये इसके बारे में आपको जब कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। ये स्पीकर है, ये आपकी आवाज सुनाने का काम आता है आपको। ये आपका क्या है? सीपीयू। सीपीयू। तो इसको बोलते हैं सीपीयू, और ये कंप्यूटर का दिमाग है। तो कंप्यूटर के सारे काम कर कौन रहा है एक्चुअल में? सीपीयू। और इस डब्बे का असली नाम क्या है? सेंट्रल वो तो सीपीयू की फुल फॉर्म है ना। अरे इस डब्बे का असली नाम क्या है? डब्बे को असलियत में क्या बोलते हैं? सर कैबिनेट। हाँ, कैबिनेट। तो इस डब्बे का असली नाम कैबिनेट है। जनरल भाषा में हम इसको सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू एक्चुअल में ये सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर होता है सीपीयू कहीं ना कहीं लगा हुआ। वो हम समझाएंगे आपको। ये डब्बा मैं खोल के दिखाऊंगा तुम्हें कंप्यूटर लैब में, तो तुम्हें पता लगेगा कौन सा किस हिस्से को सीपीयू बोलते हैं। डोंट वरी। तो जनरल बोलचाल की भाषा में हम इसको सीपीयू बोलते हैं, बट असली में इसका जो नाम है वो कैबिनेट होता है। और ये लास्ट है यूपीएस। इसका क्या काम है यूपीएस का? सर ये बिना रुके, हाँ, बिना रुकावट के बिजली देता है। जैसे इन्वर्टर देता है, कंप्यूटर को बिजली प्रोवाइड करता है बिना रुके। अगर इसकी बैटरी चार्ज है तो ये कंप्यूटर को चलाता रहेगा, आधा 1 घंटा, आधा पौना घंटा चला देता है कंप्यूटर को, अगर लाइट ना आए तब भी।
तो इसका ये फायदा है। तो अगर बार बार लाइट जाएगी बिना, अगर कंप्यूटर के, अगर बार बार कंप्यूटर अपने आप बंद होगा बिना यूपीएस के है, तो कंप्यूटर के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इट्स ऑलवेज ग्रेट कि आप उस पर यूपीएस लगाएं, जिससे आपका कंप्यूटर बार बार बंद ना हो और आप लगातार काम करते रहें और नुकसान भी ना हो कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो ये थे आपके 6 अवयव मैंने बताए, 6 हिस्से बताए। ये इतना जरूरी हिस्सा नहीं है, अगर लिखना कम से कम लिखने तो ये 5 हिस्से लिखने हैं। और कभी पेपर में आ जाए कि मुख्य हिस्से बताओ, तो मुख्य हिस्से में कितने हिस्से लिखने हैं? 4 सर 4। 4। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। अगर मुख्य पूछ ले तो 4, और वैसे पूछ ले तो 5 लिख दो, 6 लिख दो, जितने मर्जी लिख दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। 1 मिनट रुको बस।